number 4, rational numbers, exercise 4.5, which is related to the topic rational number as decimals. रैशनल नंबर को हमने डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, हम किसी भी रैशनल नंबर को इजीली डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है 4/5. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर. ओके, आप रैशनल नंबर उसी को कहोगे जो p/q की फॉर्म में होता है. ठीक है, इस तरह जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अब 4/5 है ना, तो 4 जो ऊपर होता है टर्म उसको हमने क्या करना है, डिवाइड के अंदर ले लेना है. इसको डिवाइड करते हैं. इसको अगर कैसे लिख सकते हैं, अदर मेथड 4/5. इसी फ्रैक्शन को हमने इस तरह लिख लिया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 5 जो होगा हमारा वो डिवाइजर बन जाएगा. ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि हमेशा ब्रैकेट के अंदर बड़ी टर्म ही आएगी, ग्रेटर टर्म ही आएगी. ठीक है, स्मॉलर टर्म भी आ सकती है, तो उसका आंसर हम डेसिमल में देंगे. अब देखिए 5 जो है लेसर है 4 से. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जीरो लेनी पड़ती है अपने आप से. हम जीरो लेंगे और उसकी जगह पे हम 0 पॉइंट लगा देंगे ऊपर. ठीक है, क्वेश्चन में 0 पॉइंट लगा देंगे. अब देखो 4 से तो 5 छोटा था, वो नहीं जा रहा उसके ऊपर, तो 0 एंड पॉइंट. अब 5 का टेबल रीड करो, उसमें देखो 40 आ रहा है या नहीं, या फिर 40 से स्मॉलर टर्म आ रही है कोई. आप कहोगे कि यस मैम 8 5 40 होते हैं. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे. नीचे 40 में से 40 माइनस करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो 8 5 40 होते हैं. तो दिस इज अवर डेसिमल पार्ट 0.8. तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 0.8. ठीक है, पॉइंट से पहले जो भी डिजिट लिखे जाएंगे उसे हम बोलेंगे होल नंबर्स या फिर इंटेग्रल पार्ट्स. ठीक है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. होल नंबर और इंटेग्रल पार्ट्स. और जो पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद वाले डिजिट होंगे उसे हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट्स. ठीक है, जैसे पॉइंट के बाद क्या है 8 है, इसे हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट. गॉट इट. ये आपने तो जो मैंने आपको अभी भी बताया है ये याद रखना है कि पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट होंगे उसे हम होल नंबर या फिर इंटेग्रल पार्ट्स बोलेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं हम उसे डेसिमल पार्ट बोलते हैं. ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे 0.8. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेसिमल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. जो हमारा डेसिमल आ गया था ना, हमने सॉल्व करके देखा एक एग्जांपल को, रैशनल नंबर को, फिर वो डेसिमल को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, पहला पार्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ये हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, डेसिमल्स कैन बी broadly classified into 2 parts. First one is terminating decimal, second one is non-terminating decimal. What is terminating decimal? जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी 4/5. ठीक है, 4/5 को जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 0.8. अब देखो डेसिमल, दिस इज अ डेसिमल पॉइंट ना. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आए हैं वो काउंट हो सकते हैं. ठीक है, एक नंबर आया, एक डिजिट आया है, वो काउंट हो सकता है. और अगर ऐसी कोई एग्जांपल होती हमारे पास जिसका कोई एंड ही ना होता. ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 आ ही जाता, हमारा कोई रिमाइंडर ना बचता, हम 0 ले लेके उसको सॉल्व करते रहते आगे. ठीक है, तो वो हो जाता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये आपकी बुक पे पेज नंबर 56 पर ये डेफिनेशन है.
टर्मिनेटिंग डेसिमल की, एंड 57 नंबर पेज पे है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ओके, पहला देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है। इसके बाद फाइनाइट, जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इनफाइनाइट आ गया, ये यही वर्ड चेंज होना है, फाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट आ जाना है। इनफाइनाइट मीन्स एंडलेस, ठीक है, जिनको हम काउंट ना कर सकें। फाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल के टू पार्ट समझ लगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उसमें भी हम टू कैटेगरी रीड करेंगे, ठीक है। लेट्स सी सेकेंड पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग और रिपीटेड डेसिमल्स। जो हमारा सेकेंड पार्ट था ना, मैंने डेसिमल के टू पार्ट्स किए थे, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के ही फर्दर टू पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। मैं अभी आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या आएगा, अभी सिर्फ जस्ट देख लो। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, या फिर इसको आप और कह सकते हो रिपीटेड डेसिमल्स, ठीक है। देन दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, सेम वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बस रीअकरिंग की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, नॉन रीअकरिंग, ठीक है। और स्लैश लगा के उसका दूसरा नेम लिखा है, अदर नेम, यहाँ पे रिपीटेड डेसिमल लिखा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी सिर्फ आपको नेम लर्न हो गए। सेकेंड जो था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, उसके हमने टू पार्ट्स करने हैं, ठीक है। टू पार्ट्स भी क्या होंगे, फर्स्ट में होगा रिपीटेड डेसिमल्स, सेकेंड है नॉन रिपीटेड डेसिमल। इसके एग्जांपल देखती हूँ, आपको फिर समझ आएगा। जैसे हमारा 3 by 11 रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर है, इसको आप 3 को ब्रैकेट के अंदर रख के, ठीक है, इस तरह से 11 से जब डिवाइड करोगे, आप करके देखो अपनी नोटबुक पे, वीडियो पॉज कर लो, तो आपके जो आंसर आएंगे वो इस तरह से आएगा कुछ 0.2727, ठीक है। तो मीन्स जो इसका आंसर है वो 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है ना, जैसे 27 फिर 27, अब आगे करोगे फिर 2727 आता रहेगा। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जो किसी 2 पॉइंट्स के बाद या फिर 3 पॉइंट्स के बाद रिपीट करना शुरू हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग और रिपीटेड डेसिमल्स। गॉट इट। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, उसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.414213। ऐसा इसका कोई भी पैटर्न नहीं बनता कि हमें पता लग सके कि इतने नंबर्स के बाद ये टर्म रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.5. नाउ लेट्स डू सम numericals from exercise 4.5 so that you clear all the definitions. Yes student, look at this question. Here is your first question. Convert the following into decimal numbers. ये हमारे पास रेशनल नंबर है, उसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको थर्सडे को करवाई थी 18 मई को, ठीक है। आज उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। 15/8। तो मैंने क्या कहा था कि जो न्यूमिनेटर होगा उसे हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है। ये हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। न्यूमिनेटर को हमने क्या किया, इस बॉक्स के अंदर रखा, डिवाइड के साइन के अंदर रख लिया 15। अब आप 8 का टेबल रीड करो और आपने ये चेक करना है या तो 15 आता हो 8 के टेबल में या फिर उससे स्मॉलर वैल्यू आती हो, जस्ट स्मॉलर। जब आप दूसरा नंबर
टेबल का देखोगे तो वो ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा स्मॉलर वैल्यू लिखनी है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 15 से ग्रेटर है तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, स्मॉलर। 8 1 ज़ा 8 चला गया, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अब 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आया हमारा 7, 7 आ गया 7। अब सिर्फ अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो 8 से स्मॉलर है 7, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगानी पड़ेगी और यहाँ पे डेसिमल लगेगा, उसे हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 के बाद पॉइंट आ गया। और अब यहाँ पर हम जितनी मर्जी जीरोज़ ले सकते हैं हमारा रिमाइंडर जीरो बनाने के लिए। अगर नहीं बनता तो फिर हमारा जो हमने डेफिनेशन रीड करी थी नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, पॉइंट लगाया यहाँ पर और एक जीरो अपने आप लिख ली, ठीक है। यहाँ पर तो उसी जीरो को हम नीचे ले आते हैं। अब ये बन गया 70, 70 देखो अब 8 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप 8 का टेबल रीड करो। एट 8 दा 64, जब 8 9 दा करोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 ग्रेटर है 70 से, तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, स्मॉलर वाली। स्मॉलर वाली क्या आ जाएगी, 64, ठीक है। 64 कहाँ पे आया, 8 पर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख लिया जाएगा। अब 70 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 6। अब 6 भी 8 से स्मॉलर है, ठीक है। तो हम एक जीरो और लिख लेंगे और उसको नीचे ले आएंगे। अब 60 बन गया। 60 से स्मॉलर कोई वैल्यू देखो 8 के टेबल में कौन सी आ रही है, अब यहाँ तक आ गए। फिफ्टी 54, ठीक है। 64 60 से स्मॉलर हमारा 56 नंबर आ रहा है और जो अगला डिजिट देखोगे तो फिर 64 आएगा, ठीक है। तो हमने कौन सी वैल्यू लेनी होती है, स्मॉलर। 60 से स्मॉलर क्या आएगा, 56, तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 56। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 56। अब 56 कितने पे आया था, 1 2 3 4 5 6 7, 8 7 ज़ा 56 होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7। ओके, देन 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 8 से स्मॉलर है, हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। हम सोचते हैं कि रिमाइंडर जीरो आ जाए, इसीलिए हमने एक जीरो और लिख लिया यहाँ पर, उसे हम नीचे ले आए। गॉट इट। अब 40 का 8 का टेबल रीड करो, देखो 40 या फिर 40 से स्मॉलर कौन सी वैल्यू आती है। मैंने 8 का टेबल यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे 40 आ रहा है ना 8 के टेबल में, कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 8 5 ज़ा 40 होते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दिया 5 और यहाँ पे 40 में से 40 माइनस करें 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद भी काउंटेबल डिजिट है, यानी कि फाइनाइट नंबर है, 1 2 3 हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कौन से डेसिमल हैं, बोलो। पॉइंट के बाद जब फाइनाइट नंबर आ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। गॉट इट, फर्स्ट डेफिनेशन लग जाएगी, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट के पहले वाले पार्ट को होल नंबर या फिर इंटेग्रल पार्ट्स, पॉइंट के बाद वाले डेसिमल पार्ट होते हैं। जैसे कि अब इसको ऐसे रीड किया जाएगा 1.875 अकेला अकेला, ठीक है। इकट्ठा नहीं बोलना, 875 नहीं रीड करते, ये पॉइंट से भी छोटी वैल्यू है, ठीक है, 1 से भी, तो इसे हम अकेला अकेला डेसिमल पार्ट बोलेंगे। ये फर्स्ट हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इसी तरह ही आपने इसके बाकी सारे पार्ट अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखने हैं। जो आपको लगेगा कि इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर आपने उसको चेक कर लेना है। अभी सेकंड मैं नहीं करवाऊंगी, थर्ड करवाना है क्योंकि इसमें करेक्शन करवानी है। दिस इज योर बी पार्ट। इसका आंसर है 2.3। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, आप करके देखना ये सॉल्व खुद। ये सम देखो यहाँ पे आपने एज इट इज़ ही उतार लिया होगा ना। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे कन्फ्यूज़न है। 3/16 जिन बच्चों ने करेक्ट किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया है वो देख लीजिए। 3/16, 3 को हमने किसके अंदर रखना है, डिवीज़न के अंदर। ठीक है, तो 16 से इसको डिवाइड करना है। ये देखो हमारा न्यूमिनेटर डिविडेंड बनता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइज़र बनता है। अब 16 का टेबल इधर साइड पे राइट डाउन कर लो। पहले हाफ तक करके देखते हैं कि हमारा आंसर पॉसिबल है या नहीं। अब क्या करेंगे हम, 3 16 से स्मॉलर है, नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसके लिए हमें एक 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही हम अपनी तरफ से 0 लगाते हैं ऊपर 0 पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो अब 16 का टेबल देखो। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ग्रेटर है तो आप क्या कौन सा डिजिट लिख लोगे, सिर्फ 1 वाला। 16 कितने पे आ रहा है, 1 पे ही आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, यहाँ से इधर कैरी ले लेंगे, 10 बन जाएगा। यहाँ पे 2 रह गया, 10 में से 6 माइनस करें, कितना आ जाएगा, 4। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1। आई थिंक मुझे अब टेबल आगे भी लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, 16 6 96, 16 7 ज़ा 6 6 2। ठीक है, सॉरी 6 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, 2 ऐड कर दो। ठीक है, 8 2। जिसको टेबल नहीं आते अब वो हॉलीडेज़ हैं, आप उनमें लर्न कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 144 एंड लास्ट 0 6 1। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96। अब ये अपने टेबल लर्न कर लेना है। अब हमारे पास 14 है, 16 से स्मॉलर है, तो हम एक 0 खुद और लगा लें। मैंने कहा था जब आप पॉइंट ले लेते हो उसके बाद आप कितनी भी जीरोज़ ले सकते हो इसको रिमाइंडर 0 बनाने के लिए। ठीक है, अब एक 0 जो हमने ऊपर लगाई वो नीचे लेके आएंगे। अब 140 से टेबल में देखो छोटा कौन सा आ रहा है, 128 या फिर 144। इन दोनों में से हमने स्मॉलर वैल्यू लेनी होती है। 128 ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 8 ज़ा कितने होते हैं, 128। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, यहाँ से कैरी ले लो, 10 बन जाएगा। ये रह गया 3, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब फिर 12 आ गया हमारा। ठीक है, 12 आ गया, 12 16 से स्मॉलर है, एक 0 और लगा के उसको नीचे ले आएंगे। 120 से स्मॉलर देखिए, 112 या फिर 128, आप कहोगे 112। 112 कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 16 7 था क्योंकि 112 होते हैं। फर्दर सब्ट्रैक्ट, कैरी ले लेंगे, इधर 10 बन गया, 10 में से 2 माइनस करें 8, यहाँ पे 1 ही रह गया तो ये जीरोज़ आ जाएंगी। अब 8 भी 16 से स्मॉलर है, अब फिर वही करेंगे, एक 0 जहाँ पे लगा के उसको नीचे ले आएंगे, ब्रिंग इट डाउन। 80 बन गया, 80 देखिए 16 के टेबल में आ रहा है, यस आ रहा है, तो 18 यहाँ पे लिख देंगे। 18 कितने नंबर पे आ रहा है, 18 1 2 3 4 5, 18 5 ज़ा सॉरी 16 5 ज़ा 80,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 नंबर। 80 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करो 0, ठीक है। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है और पॉइंट के बाद काउंट होने वाले डिजिट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। 0.1875 इसका आंसर आएगा। अपनी नोटबुक पे करेक्शन कर लो जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ये था आपका जो पेजेस पे, इसकी करेक्शन कर दी, बस आपने यहाँ पे सिर्फ 0.1875 करना है। ट्राई टू सॉल्व अदर पार्ट्स योरसेल्फ, आई विल जस्ट टेल यू इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको करवाए हुए हैं। अब आप 45 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आपका आ रहा है। अब इसमें भी अगर कोई मिस्टेक है तो पहले आप खुद सॉल्व करो और यहाँ पे करेक्शन कर लो, ठीक है। हमारा आंसर है 22.5। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, TD टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7 को 9 से डिवाइड करके देखो, आपका 0.777 आई जाएगा, ठीक है। रिपीट हो रहा है, ये कहीं पे रुकेगा नहीं। तो ये पहली बात तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट से अकरिंग, या फिर मतलब रिपीट हो रहा है या नहीं रिपीट हो रहा है, उसके बाद वाला डिजिट यस रिपीट हो रहा है, 7 बार बार आई जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए वाला पार्ट आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। डेफिनेशन आप बैक जाके देख सकते हो वीडियो के। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, रीअकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 पार्ट थे ना, ए एंड बी, इसमें ए पार्ट आएगा, ये वो वाला सम हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 3 है, ठीक है। आप इसको और भी कितना भी डिवाइड करके देख सकते हो। अगर ये कहीं पर सेम नहीं आ रहा ना, तो आप इसको फिर बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप वो लिख लोगे। मैंने यहाँ तक की छोड़ दिया है 1 तक करके, क्योंकि इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लास में यूज़ होंगी। इन दिस क्लास यू हैव टू जस्ट ओनली डिवाइड एंड टेल द आंसर। पॉइंट के बाद आप 2 या 3 डिजिट तक सॉल्व कर दो और उसको फिर बाकी ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगर आपका आंसर आपको लगता है कि नहीं आएगा इस टेबल में। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आप उसी को लिख सकते हो जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट हो। अब 305 काउंटेबल है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद भी काउंट हो सकते हैं डिजिट, इसको भी आप रैशनल नंबर में लिख सकते हो। इसको क्यों नहीं लिख सकते, डॉट डॉट लिखा है कि ये हमें नहीं पता कहाँ तक एंड होगा, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और इसका भी कोई अंत नहीं है, एंडलेस है ये, इसको भी हम रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते। अब मैं आप दोनों को बता रही हूँ फर्स्ट सेकंड को कैसे लिख सकते हैं। सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट 2.305, ठीक है। ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। फॉलोइंग डेसिमल्स है ना, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में। आप कैसे करोगे, पॉइंट हटा के नीचे 1 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, विदाउट पॉइंट सारी टर्म लिख लेनी है और नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट को रिप्लेस करके 1, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरोज़ लगा देनी है, 1 2 3 1 2 3। ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, गॉट इट। इसको हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट है, अब आप उसको लिख के दिखाओ 0.416 को, 0.416। मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि पहले विदाउट पॉइंट सारी वैल्यू लिख लो, ठीक है। ये बन जाएगा 0146। अब पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखना है, 1
और पीछे जितने नंबर आ रहे हैं आपके उतनी जीरोज़। लेट अस सी द आंसर। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर। सेकंड भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि पॉइंट के बाद हम नंबर को काउंट कर सकते हैं। थर्ड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसे हम रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, same D part. It is a non-terminating decimal number, so it is an irrational number. ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पर तो हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन बाद में ये बड़ा टॉपिक बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट जब क्लास में जाओगे आप। तो जिसकी जो वर्ड प्रॉब्लम सम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। अभी आप इन दोनों की ही प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।